क्या आपने कभी सोचा है कि कॉफी शॉप में बैठी वह जवान महिला आपसे चुपके से फ्लर्ट कर रही है? खैर, आप किस्मत वाले हैं, क्योंकि हमारे पास इस बात की अंदरूनी जानकारी है कि कैसे जवान महिलाएं बड़ी उम्र के पुरुषों में अपनी दिलचस्पी दिखाती हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम क्रॉस जेनरेशनल फ्लर्टिंग की आकर्षक दुनिया में उतरने वाले हैं। 1. व्यक्तिगत विवरण साझा करना। कल्पना कीजिए, आप एक युवा महिला से बात कर रहे हैं और अचानक वह अपने बचपन के सपनों या कॉलेज के स्नातक समारोह के शर्मनाक पल के बारे में सब कुछ बता देती है। यहाँ क्या हो रहा है? खैर, मेरे दोस्त, वह सिर्फ बातें ही नहीं कर रही है, वह आप दोनों के बीच अंतरंगता का पुल बना रही है। जब कोई युवा महिला निजी जानकारी साझा करना शुरू करती है, तो ऐसा लगता है जैसे वह आपको अपनी दुनिया में आमंत्रित कर रही है। वह आपको अपने परिवार, अपने करियर की आकांक्षाओं या यहाँ तक कि अपने डर और असुरक्षाओं के बारे में भी बता सकती है। यह सिर्फ छोटी मोटी बातचीत नहीं है, यह कहने का उसका तरीका है, अरे, मुझे तुम पर इतना भरोसा है कि मैं तुम्हें अपने अंदर आने दूंगी। लेकिन यह क्यों मायने रखता है? खैर, खुलकर बात करके वह निकटता और जुड़ाव की भावना पैदा कर रही है। यह कहने का उसका सूक्ष्म तरीका है, मैं आपके साथ सिर्फ सतही बातचीत से ज्यादा में दिलचस्पी रखती हूँ। इसलिए अगली बार जब कोई युवा महिला अपनी जीवन कहानी साझा करना शुरू करे, तो ध्यान दें। हो सकता है कि वह आपके साथ सबसे अंतरंग तरीके से फ्लर्ट कर रही हो, आपको उसका असली रूप दिखाने के जरिए। 2. अपनी शैली की प्रशंसा करना। चलिए तारीफों के बारे में बात करते हैं। क्या आपको वह एहसास याद है जब कोई आपके नए हेयर कट या आपके द्वारा चुनी गई शानदार टाई को देखता है? खैर, जब कोई कम उम्र की महिला आपके साथ फ्लर्ट कर रही होती है, तो वह सुनिश्चित करेगी कि आप अक्सर ऐसा महसूस करें। वह सहजता से यह बता सकती है कि उसे आपकी चमड़े की जैकेट कितनी पसंद है या आपकी दाढ़ी में भूरे बाल आपको कैसे अलग दिखाते हैं। ये सिर्फ बेतरतीब टिप्पणियां नहीं है, ये उसके कहने का तरीका है, मैं आप पर ध्यान दे रही हूँ और मुझे जो दिख रहा है वो मुझे पसंद है। लेकिन यह सिर्फ आपके अहंकार को संतुष्ट करने के बारे में नहीं है, हालांकि यह एक अच्छा बोनस है। आपकी शैली की तारीफ करके वह दिखा रही है कि वह आपके द्वारा अपने रूपरंग में किए गए प्रयासों की सराहना करती है। यह कहने का उसका सूक्ष्म तरीका है, मैं आपको सिर्फ एक उम्रदराज व्यक्ति नहीं, बल्कि एक आकर्षक पुरुष के रूप में देखती हूँ। तो अगली बार जब कोई युवा महिला आपकी घड़ी पर टिप्पणी करे या पूछे कि आपने ये जूते कहाँ से खरीदे, तो उसे अनदेखा न करें। हो सकता है कि वह बिना कहे ही आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही हो। और अरे, अच्छी तारीफ किसे पसंद नहीं आती, है न? 3. आपके अनुभव की सराहना करना। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप अपने अतीत की कोई कहानी सुनाते हैं, तो वह आपकी हर बात पर ध्यान देती है? या जब आप उसे जीवन से जुड़ी कोई सलाह देते हैं, तो वह वास्तव में कितनी प्रभावित होती है? यह सिर्फ विनम्रता नहीं है मेरे दोस्त, यह एक क्लासिक फ्लर्टिंग मूव है। जब कोई युवा महिला किसी बड़े आदमी से प्यार करती है, तो उसे अक्सर उसका जीवन अनुभव अविश्वसनीय रूप से आकर्षक लगता है। वह कुछ इस तरह की बातें कह सकती है, वाह, तुमने बहुत कुछ देखा है, या काश मेरे पास भी तुम्हारी समझ होती। ये सिर्फ खोखले शब्द नहीं है, ये उसका यह दिखाने का तरीका है कि वह आपकी बातों को महत्व देती है। लेकिन यहाँ एक बात और है, आपकी बुद्धिमत्ता की तारीफ करके वह खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में भी पेश कर रही है जो आपसे सीख सकता है। यह एक ऐसा गतिशील माहौल बनाने का एक चतुर तरीका है जहां आप अनुभवी गुरु हैं और वह उत्सुक छात्र है। और चलिए इसका सामना करते हैं। बुद्धिमान और सम्मानित महसूस करना किसे पसंद नहीं है। इसलिए अगली बार जब वह जीवन के किसी निर्णय पर आपकी राय मांगे या आपके सांसारिक ज्ञान से वास्तव में प्रभावित हो, तो ध्यान दें।
वह सिर्फ आप स्मार्ट हैं से ज्यादा कुछ कह सकती है। वह यह भी कह सकती है कि मुझे आप में दिलचस्पी है। 4. मतभेदों को आकर्षक रूप में उजागर करना। ठीक है, चलिए कमरे में मौजूद हाथी से निपटते हैं। उम्र का अंतर। आपको लग सकता है कि यह एक कमी है, लेकिन अंदाजा लगाइए क्या। जब कोई छोटी उम्र की महिला आपके साथ फ्लर्ट कर रही होती है, तो वह अक्सर उम्र के अंतर को आपके गुप्त हथियार में बदल देती है। वह आपको मजाकिया अंदाज में अपना सिल्वर फॉक्स कह सकती है या मजाक में कह सकती है कि आप उसे उन सभी क्लासिक फिल्मों से परिचित करा सकते हैं जिन्हें उसने मिस किया है। ये कोई परोक्ष तारीफ नहीं है, ये उसका यह कहने का तरीका है, मुझे हमारी उम्र का अंतर सेक्सी लगता है, लेकिन यह उससे भी कहीं ज्यादा गहरा है। वह आपकी परिपक्वता की प्रशंसा करते हुए कह सकती है, मेरी उम्र के लड़के बहुत अपरिपक्व हैं, या मुझे अच्छा लगता है कि आप ठीक से जानते हैं कि आपको क्या चाहिए। ऐसा करके वह सिर्फ आपकी तारीफ नहीं कर रही है, वह इस बात पर जोर दे रही है कि वह आम तौर पर बड़ी उम्र के पुरुषों और खास तौर पर आपकी ओर क्यों आकर्षित होती है। इसलिए अगली बार जब वह उम्र के अंतर का जिक्र करे तो नाराज न हो। इसके बजाय इस बात पर ध्यान दे कि वह इसे कैसे पेश करती है। अगर वह आपके सालों के अनुभव को आकर्षक गुण में बदल रही है, तो संभावना है कि वह सिर्फ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है, वह आपके साथ खुलकर फ्लर्ट कर रही है। 5. आपकी कहानियों में रुचि दिखाना। कल्पना करें, आप उसे यूरोप में अपने बैकपैकिंग दिनों की कहानियां सुना रहे हैं और वह आपकी हर बात पर ध्यान दे रही है जैसे कि यह अब तक सुनी गई सबसे दिलचस्प कहानी हो। क्या वह सिर्फ विनम्र हो रही है? हो सकता है, लेकिन ज्यादा संभावना है कि यह आपके साथ फ्लर्ट करने का उसका तरीका हो। जब कोई युवा महिला किसी वृद्ध पुरुष में दिलचस्पी लेती है, तो वह अक्सर उसकी जीवन कहानियों से वास्तव में मोहित होकर इसे दिखाती है। वह अनुवर्ती प्रश्न पूछेगी, आपके चुटकुलों पर हंसेगी, यहाँ तक कि डैड जोक्स पर भी, और शायद यह भी कहेगी, काश मैं यह देखने के लिए वहाँ होती। लेकिन बात यह है कि वह सिर्फ सुन नहीं रही है, बल्कि सक्रिय रूप से बातचीत भी कर रही है। वह आपके अनुभवों को अपने जीवन से जोड़ सकती है या ऐसी ही स्थितियों पर आपसे सलाह मांग सकती है। यह सिर्फ विनम्र बातचीत नहीं है, यह आपके साथ संबंध बनाने और यह दिखाने का उसका तरीका है कि वह आपके अनुभवों को महत्व देती है। तो अगली बार जब आप खुद को पुराने दिनों के बारे में कहानियां सुनाते हुए पाएं और वह आपकी हर बात सुन रही हो, तो ध्यान दें। हो सकता है कि वह अपनी चुप्पी से शब्दों से कहीं ज्यादा कह रही हो, और कौन जानता है, हो सकता है कि आपकी कहानियां किसी और चीज की ओर ले जाए। 6. चंचल चिढ़ाने का प्रयोग। ठीक है, चलो चिढ़ाने के बारे में बात करते हैं। क्या आपको पता है कि वह आपके डैड जोक्स या क्लासिक रॉक के प्रति आपके जुनून के बारे में आपको मजाकिया अंदाज में चिढ़ाती है? खैर, यह सिर्फ उसका चुटीलापन नहीं है, यह एक क्लासिक फ्लर्टिंग मूव है। जब कोई युवा महिला किसी बड़े आदमी से प्यार करती है, तो वह अक्सर मजाक और चुलबुली हरकतें करने के लिए चिढ़ाने का इस्तेमाल करती है। वह मजाक में आपकी बूढ़े आदमी वाली आदतों का मजाक उड़ा सकती है या मजाक में आपको दादा कह सकती है। लेकिन यहाँ मुख्य बात यह है, यह हमेशा मुस्कुराहट और सम्मानजनक लहजे के साथ किया जाना चाहिए। इस तरह की चिढ़ाने की कई वजहें हैं। सबसे पहले, यह दिखाने का एक तरीका है कि वह आपके साथ मजाक करने में सहज है। दूसरा, यह उम्र के अंतर को बिना बड़ा मुद्दा बनाए स्वीकार करने का उसका सूक्ष्म तरीका है। और तीसरा, यह आपके लिए उसे वापस चिढ़ाने का एक निमंत्रण है, जिससे एक मजेदार बातचीत बन सकती है जो अधिक चुलबुली बातचीत की ओर ले जा सकती है। तो अगली बार जब वह आपके विनाइल कलेक्शन या आपके अर्ली बर्ड स्पेशल के शौक का मजाक उड़ाए, तो बुरा न माने। इसके बजाय
इसे उस रूप में देखें जो संभवतः है खेलने के लिए एक इश्कबाजी भरा निमंत्रण। बस इसे हल्का और सम्मानजनक रखना याद रखें और आप खुद को मौखिक पिंग पोंग के एक सुखद खेल में पा सकते हैं। 7. साझा हितों पर प्रकाश डालना। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप 80 के दशक के बैंड के प्रति अपने प्यार या हाइकिंग के प्रति अपने जुनून का जिक्र करते हैं तो वह कितनी उत्साहित हो जाती है? यह सिर्फ संयोग नहीं है मेरे दोस्त। जब कोई युवा महिला किसी वृद्ध पुरुष के साथ फ्लर्ट कर रही होती है तो वह अक्सर साझा रुचियों को उजागर करने के लिए अपने रास्ते से हट जाती है। वह शायद कुछ इस तरह की बातें कहें, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हें भी यह पसंद है, मेरे किसी भी दोस्त को यह समझ में नहीं आता, या तुम्हें भी फोटोग्राफी का शौक है, हमें कभी न कभी साथ में शूटिंग पर जरूर जाना चाहिए। यह सिर्फ छोटी मोटी बातचीत नहीं है, यह तुम्हारी 2 पीढ़ियों के बीच पुल बनाने का उसका तरीका है। इन समान रुचियों पर जोर देकर वह जुड़ाव और अनुकूलता की भावना पैदा कर रही है। यह कहने का उसका सूक्ष्म तरीका है, देखा, उम्र तो बस एक संख्या है, हमारे बीच बहुत कुछ समान है। साथ ही यह उसे साझा गतिविधियों या भविष्य की मुलाकातों का सुझाव देने का बहाना देता है। इसलिए अगली बार जब वह किसी साझा शौक या रुचि के बारे में अत्यधिक उत्साही हो जाए तो ध्यान दे। हो सकता है कि वह सिर्फ बातचीत करने से ज्यादा कुछ कर रही हो, वह एक गहरे संबंध की नींव रख रही हो। और कौन जानता है, विंटेज विनाइल या विदेशी फिल्मों के लिए वह साझा प्यार किसी खास चीज की शुरुआत हो सकती है। और अब आपके पास है युवा महिलाओं द्वारा वृद्ध पुरुषों के साथ छेड़खानी की गुप्त रणनीति। तो अब आपके लिए क्या है? स्क्रीन पर कोई भी विकल्प चुनकर और अधिक जानकारी प्राप्त करें। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, टिप्पणी करें और अधिक जानकारी के लिए सदस्यता लें।